मिनाटो नामिकाजे एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही कुरामा की फटके हाथ में आ जाती है। इस बंदे को हमने कभी भी रियली में सीरियस फाइट करते हुए देखा ही नहीं है। और तुम लोग सोच रहे हो कि क्या बात कर रहे हो, ये तो वॉर आर्क में था और वॉर आर्क में तो माद्रा से फाइट हो रहा था और माद्रा तो स्ट्रॉन्गेस्ट था, पर फिर भी स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बावजूद भी माइट काय से हार गया था, पर माइट काय भी स्ट्रॉन्गेस्ट था। हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मिनाटो कितना पावरफुल है। सबसे पहले हम ले लेते हैं मिनाटो की स्पेशल एबिलिटी स्पीड। अगर हम कैरेक्टर का नाम लेते हैं कि फास्टेस्ट कैरेक्टर, तो हम हमेशा हमारे दिमाग में आता है मिनाटो नामिकाजे। नारुतो कैरेक्टर्स की बात कर रहा, क्योंकि वो है भी फास्टेस्ट, पर कितना फास्ट, क्योंकि माइट गाय, माद्रा उचिहा, ये सारे कैरेक्टर्स तो बहुत ज्यादा ही फास्ट हो गए हैं एक वक्त पे जा करके। इन दोनों कैरेक्टर्स से कीप अप तो बहुत कम ही लोग कर पा रहे थे, मतलब कोई ही नहीं कर पा रहा था बेसिकली। ये दो जो कैरेक्टर्स थे वो लाइट के बियॉन्ड मूव कर रहे थे। एंड काफी लोग कहते भी हैं कि माद्रा उचिहा बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब जो भी माद्रा वाले फॉर्म में ये वाले, और इससे फास्ट कैरेक्टर कोई नहीं है पूरे नारुतो शिपुडेन में, इवन बोरुटो में ऐसा कहा जाता है। पर मैं तुम्हें याद दिला दूं, नाइट गाय और माद्रा उचिहा जब बैटल कर रहे थे एक दूसरे से, ये लोग अपने पीक फॉर्म में फाइट कर रहे थे, मतलब इनकी स्पीड भी पीकेस्ट थी। माद्रा माइट गाय के ऊपर ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स फेंक करके मारता है, जो कि अगर उसको लग जाता है तो वो खत्म हो जाता है। ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स को मैं ब्लैक बॉल्स बोलूंगा क्योंकि बोलने में काफी दिक्कत हो रही है। तो मिनाटो ब्लैक बॉल्स की तरफ टेलीपोर्ट करता है, उनको लेता है और कहीं और टेलीपोर्ट होता है और फिर खुद कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। और मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मिनाटो के पास दोनों हाथ नहीं है, वो सेज मोड नहीं यूज कर रहा है, उसके पास कुरामा का चाकरा भी नहीं है, बंदा बेस फॉर्म में है, प्लस उसके दोनों हाथ भी नहीं है, फिर भी फ्लाइंग राइजिन यूज कर रहा है। और एक और बात मैं बता दूं, वो जो ब्लैक बॉल्स है अगर मिनाटो को भी हिट करेंगे तो मिनाटो गायब हो जाएगा, मतलब खत्म। तो उसने उन बॉल्स को खुद को टच भी नहीं करने दिया था, वो टेलीपोर्ट हो गया, मूव भी किया था उसी बीच। और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मिनाटो के पास दोनों हाथ होता, वो सेज मोड यूज करता और कुरामा का चाकरा होता, तो वो किस लेवल पे होता। मतलब सोच पा रहे हो, एक शिनोबी, नॉर्मल शिनोबी जो है वो ओत्सुकी से फास्ट है। तो ये तो क्लियर होता है कि पूरे शिपुडेन में मिनाटो से फास्टेस्ट कैरेक्टर कोई भी नहीं है। एंड इवन बोरुटो में भी कुछ ही कैरेक्टर्स हैं जो मिनाटो से फास्ट हैं, जैसे कि बारेनबो, नारुतो। एंड अगर मिनाटो को और टाइम मिलता तो मे बी वो इवन फास्टर हो जाता, मतलब कि बारेनबो नारुतो से भी फास्ट। 23 की उम्र में मर गया था ना। एंड स्ट्रेंथ की बात आ जाए तो मिनाटो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने 8000 शिनोबीज को खुद ही 1 सेकेंड्स में निपटा दिया। एंड वो शिनोबीज जो थे वो स्टोन विलेज से थे। स्टोन विलेज की स्पेशलिटी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं स्ट्रेंथ के मामले में, पलक झपकते बेस फॉर्म में ही सबको निपटा दिया। एंड उसको राशिंगन आता है, सेज मोड आता है, और भी काफी सारी टेक्निक्स उसको आती हैं, जैसे कि ले लेते हैं फ्लाइंग राइजिन को, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। इस टेक्निक को तो तोबी रामा बिजादे नहीं यूज करता है, जो कि उसी ने क्रिएट किया है वो टेक्निक। अब देखो ये टेक्निक कैसे वर्क करती है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यही सेम टेक्निक्स बोरुटो भी यूज कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसका भी एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो बोरुटो में क्या है कि बोरुटो ऐसे ये टेक्निक्स को यूज करता है कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज करता है, जैसे कि अपना स्वॉर्ड हो गया, कोई नेकलेस हो गया, नेकलेस बॉयज लड़के थोड़ी पहनते हैं, तो जो भी है, मतलब कोई रबड़ हो गया, हेडबैंड हो गया, ये सारी चीजें वो डिफरेंट प्लेसेस पे फेंक देता है और उनको याद रखता है कि वो कहाँ पे फेंका है, एंड फिर अपना दिमाग लगा कि वो वहां पे टेलीपोर्ट करता है। फ्लाइंग राइजिन काफी ज्यादा माइंड लगाने वाली जुत्सु है, तो अगर ये जुत्सु यूज करना है तो तुम्हें थोड़ा सा सिंपल बनाना होगा, जैसे बोरुटो ने बनाया था। नहीं तो अगर बोरुटो 2 कुनाई यूज करे और दोनों को अलग अलग जगह पे फेंक दे और फिर उसको टेलीपोर्ट करना है जहाँ पे कुनाई गिरा है, तो वो 50-50 पॉसिबिलिटी बनेगा कि वो कहाँ पे जाएगा दोनों तरफ में से, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा टोटली कि कौन से कुनाई पे उसको टेलीपोर्ट होना है, उसको पता ही नहीं है। और मिनाटो के साथ ये केस नहीं है, वो 50-50 कुनाई को कहीं पे भी फेंक देता है और वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो जाता है जहां उसका मन करता है। इसके लिए तुम्हें कितना आईक्यू की जरूरत है ये बताने की भी जरूरत नहीं है, और इसीलिए फ्लाइंग राइजिन जुत्सु जानते तो सब है मगर कर कोई नहीं पाता। एंड इवन यही छोड़ो तो मिनाटो के पास सीलिंग जुत्सु भी है, और वो सारी की सारी सीलिंग जुत्सु उजुमाकी की सीलिंग जुत्सु है, और उजुमाकी इसकी स्पेशलिटी भी होती है, और वो क्लैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने सीलिंग जुत्सु की वजह से, वो सारी की सारी मिनाटो जानता है। और फन फैक्ट, मिनाटो कोई उजुमाकी नहीं है।
एंड इसके बाद भी इसका रुतबा यहीं पे नहीं खत्म होता है। सोचो नारुतो को कुरामा लेने में कितना ज्यादा लड़ना झगड़ना पड़ा था, कुशिना वगैरह भी आ गई थी। मिनाटो बस रीएनिमेट होता है और वो कुरामा से बोलता है कि चल, और कुरामा बोलता है कि ठीक है मालिक, अभी कुछ चू चाय करेंगे तो पीठ कहीं ना दे। और जब सारे के सारे होकागे रीएनिमेट होते हैं, फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू भी, तब भी कुरामा बोलता है कि अरे मिनाटो आ गया। वो उस वक्त हाशिरामा सेंजू से ज्यादा मिनाटो से डर रहा था। ये दिखाता है कि मिनाटो के पास हाशिरामा सेंजू को सरपास करने का पोटेंशियल है। एंड मुझे लगता है कि कुरामा का चाकरा यूज करते वक्त वो कर भी दिया था सरपास। मे बी तुम लोग कमेंट्स में बताना इसके बारे में। बाकी ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं, इसीलिए वीडियो भी काफी लंबी बन गई आज, पहली बार इतना लंबा वीडियो। और भी काफी कुछ बात करना है मुझे मिनाटो के बारे में, अगर आप बोलोगे तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा इसके बारे में, पर अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं। बाय बाय। सब्सक्राइब लाइक शेयर ये सब कर लो, हाँ कमेंट्स भी, इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे फॉलो भी कर लो। चलो मिलते हैं, सायोनारा।